बीते रोज से राजधानी में भीषण बारिश का दौर जारी रहा। नदियों से लेकर नाले उफान पर हैं। मानसून की इस बारिश ने आम लोगों की मुसीबत काफी बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों और मार्केट्स तक पहुंच गया है। लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बुधवार दोपहर पूरी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। भीषण बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में गरज चमक के साथ बारिश आगे भी होते रहने का अलर्ट जारी किया। बारिश 6 सितंबर तक फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि यमुना नदी का जलस्तर ताज़ा अपडेट मिलने तक 207 मीटर से ऊपर जा चुका है, जो कि खतरे के निशान को लगभग छू चुका है और दिल्ली में कई इलाकों में पानी घुसने लगा है। और जलस्तर बढ़ने की वजह से रिंग रोड और आसपास की जगहों को भी ये प्रभावित कर रहा है, जिससे लोगों को और परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यमुना के इलाकों में करीब 10 फीट तक पानी भर गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी यहाँ साफ साफ असर दिखा रहा है। तो वहाँ के लोग जो ज़्यादा प्रभावित हैं, अगर बात करें तो मयूर विहार फेस 1 में बने राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया। यमुना नदी आरती स्थल वासुदेव घाट का इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। खासकर राष्ट्रीय राजधानी के संगम विहार इलाके की यदि बात करें तो कालकाजी समेत महानगर के कई हिस्से बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। दिल्ली के सोनिया विहार, जो कि पूर्वी दिल्ली में आने वाला इलाका है, यहाँ जमीन धंसने की घटना सामने आई है। और इसके संबंध में जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कपिल मिश्रा, और सोनिया विहार से ही वो आते भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश भी दे चुकी हैं। जबकि ऊपरी इलाकों की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हालांकि इन इलाकों की बात करेंगे जिन इलाकों में ज़्यादा असर देखा जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ रहा है। हथनी बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के लिए हरियाणा सरकार मजबूर है और दिल्ली में इसका असर कुछ इस तरह पड़ रहा है कि लोग अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। हालांकि पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी बाढ़ की स्थिति गंभीर रूप से, भयावह रूप से अपना विकराल रूप धारण किए हुए। पंजाब का हर जिला बाढ़ से प्रभावित है और पंजाब को अब बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित कर दिया गया है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब विशेष फंड जारी किए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने और राहत बचाव कार्य के लिए कोई समस्या न हो। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स के चलते हालात बेहद गंभीर हो गए। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पंपोर की बात करें तो बारिश से हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि राहत और बचाव के लिए सेना को अब आगे आना पड़ा है। झेलम नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों और रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। इस वजह से हर खास आम को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के साथ ही आर्मी के जवान झेलम के पानी को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हालात काबू में रखा जा सके। बात राजस्थान की करें तो जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात काफ़ी ख़राब है। जयपुर के पास कोटखावदा में सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से एक गांव टापू बन गया है। गांव के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जबकि गांव की आसपास की जो कुछ जगह है जिसमें छोटी डाणियों को भी बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो कि छोटी डाणियों के टापू बनने से ग्रामीण वहाँ फंस गए हैं। अब उन्हें बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है, कई जगह से पानी निकालने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद संकट लगातार बना हुआ है। और यहाँ पर कोटखावदा में गांव जो टापू में तब्दील हो गया, वहाँ पूरी तरह से संपर्क सड़क से टूट गया है। प्रभावित पीड़ितों को ट्रैक्टर्स की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। वापस लौटे पंजाब की स्थिति पर तो पंजाब सरकार ने आपदा स्थिति से निपटने के लिए कुल 71 करोड़ रुपए का एक फंड जारी किया, जिसमें जिलों को पहले ही 35 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। और वित्त आयुक्त यानी माल ने बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 12 जिलों को 35,50,000 रुपए अतिरिक्त फंड जारी किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो सरकार की तरफ से अभी निर्णय फिलहाल वहाँ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, और उनका कहना है कि प्रदेशवासियों के नुकसान की भरपाई हम करेंगे और सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों को कम से कम नुकसान हो। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपदा की स्थिति से निपटने के लिए 71 करोड़ रुपए का फंड जारी कर चुकी है। हालांकि इसके पहले जो
फंड इशू किए गए थे उसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया और सबसे जो ज़्यादा प्रभाव है वो 12 ज़िलों में देखने को मिल रहा है जिसके लिए फंड्स इस्तेमाल किए जाने हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल समेत कई अन्य राज्यों में, राजस्थान की भी हमने आपको स्थिति बताई, गुजरात भी इससे अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। बाढ़ की स्थिति वहाँ बन रही है, लेकिन जो सीधे तौर पर प्रभावित हैं वो ये 3 राज्य हैं जहाँ हज़ारों ट्रक फंसे हुए हैं और इन पर जो सामान लदा हुआ है, जो राजधानी दिल्ली और आगे के लिए जाना होता है, वो अब प्रभावित होने लगी आपूर्ति से। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रभावित वाहन मालिकों को राहत और विशेष पैकेज राहत दिए जाने की भी मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि पंजाब में लोग बड़े पैमाने पर इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें लेकर जाते हैं, मसलन सब्जी, फल या फिर कुछ और जो प्रोडक्ट्स हैं वो ले जाते हैं। और बाढ़ आने की वजह से, सड़कों पर ट्रैफिक होने की वजह से या जो लोग वहाँ फंसे हैं उनके लिए एक गंभीर परेशानी ये बनी हुई है। तो ऐसे में उससे अब उन्हें इस राहत पैकेज से मदद मिलेगी। उनका कहना है कि पंजाब में लाखों लोगों की ज़िंदगियां अस्त व्यस्त हो चुकी हैं बाढ़ की वजह से। ट्रक ऑपरेटर, मालिक और ड्राइवर जिनके वाहन माल से लदे हुए पंजाब के मार्गों पर बाढ़ के वजह से, सड़क बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं, वे अत्यधिक संकट में अभी घिरे हुए हैं। और आज़ादपुर सब्जी मंडी, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी फल और सब्जियों की मंडी है, जहां पर वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव अनिल मल्होत्रा का कहना है कि करीब 15 दिन से हिमाचल और उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश होने की वजह से आपूर्ति प्रभावित हुई है। तो वहीं एक सप्ताह से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की वजह से सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। किसानों ने बताया कि फसलें नष्ट होने और सड़कें टूटने की वजह से आपूर्ति बाधित हुई है। सब्जियों और फलों के थोक कारोबारी अनिल मल्होत्रा का कहना यह है कि फसलें नष्ट होने की वजह से आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित रह सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसपास के अन्य राज्यों से आने वाली सब्जियों के कारण अभी इस पर ना आ पाने के कारण ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी, हरी मिर्च और अन्य जो हरी सब्जियां हैं बड़े पैमाने पर यहाँ से आती हैं। तो राजस्थान से टमाटर की आपूर्ति निरंतर होने की वजह से अभी बाजार में टमाटर के दाम ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर ये परिस्थिति आगे और बिगड़ती है तो शायद दाम बढ़ सकते हैं। तो बुधवार को आज़ादपुर मंडी में जो थोक टमाटर का रेट है वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक रहा। हालांकि खुदरा बाजार में ये 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। इन शॉर्ट, आपको तैयार रहना है कुछ दिनों के लिए। फल, सब्जियों और अन्य आपूर्ति को आपको अपने घर में इस तरह से रखना है कि आप अगर 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर ना जा पाएँ तो परिवार का भरण पोषण ठीक तरीके से कर पाएँ। तो पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसी आपूर्ति की कोई अभी समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या आगे बढ़ सकती है। इसके लिए एहतियाती कदम उठाने होंगे। मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया, उसके आधार पर थोड़ी तैयारी आपको करके रखनी चाहिए। कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें या कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि उस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो सलाह भी दीजिएगा और अपनी जो भी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।